कानपुर नगर के अंतर्गत वार्ड 69 इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है और चर्चा का विषय बना हुआ है वहां पर एक 10 बाई 10 का एक कमरा। कहा जाता है ये कमरा कार्यालय है, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये कई सारे सोशल मीडिया ग्रुपों में चल रहे हैं, कई सारे फेसबुक अकाउंट पर चल रहे हैं। इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे पूर्व विधायक प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से सम्राट विकासी से। सम्राट विकास जी हमारे साथ में, इनसे पूरी जवाबदेही तय करेंगे इनके कार्यों से लेकर के अन्य भी सभी बातों पर। स्वागत है सम्राट जी हमारे इस नेशन नाउ समाचार चैनल में। धन्यवाद। क्या है पूरा मामला, हम आपके ही मुंह से सुनना चाहते हैं। अभी आपने हमसे सवाल करने से पहले बोला कि तमाम सोशल मीडिया और जगहों से ये पता चल रहा है कि वो उस पार्क के अंदर 277 ब्लॉक नंबर 277/5 के सामने जो पार्क है वो वर्तमान में उसको आनंदेश्वर पार्क के नाम से जानते हैं। उसमें 10 बाई 10 का जो कमरा बनाया गया है वो विधायक निधि के पैसे से बनाया गया। ये आप कैसे कह सकते हैं? तो जब मैं अपने क्षेत्र में कल भ्रमण कर रहा था तो मुझे जानकारी हुई, तो मैंने कोशिश किया कि इसके बारे में पता किया जाए कि आखिर ये है क्या। तो पता चला, देखिए विधायक, क्षेत्रीय विधायक हो या कोई भी विधायक हो, विधायक निधि का जो पैसा होता है वो जनता के द्वारा दिए गए टैक्स का पैसा होता है। उसको आप व्यक्तिगत किसी कार्यालय के प्रयोजन में, व्यक्तिगत अपने किसी मकान के प्रयोजन में नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो हमने इसकी जानकारी इकट्ठा की तो मुझे पता चला कि एक मेरे पास पत्र है कार्यालय जिला ग्राम विकास अभिकरण कानपुर नगर का कार्यालय का, जिसमें क्षेत्रीय विधायक द्वारा अनुमति मांगी गई थी, एनओसी मांगी गई थी कि हम इस वार्ड 69 सरोजिनी नगर के अंतर्गत एक अजय राय जी के घर के सामने सार्वजनिक स्थल कक्ष का निर्माण कराना चाहते हैं। तो इसमें तो ये लिखा है कि ये सार्वजनिक कक्ष निर्माण कराएंगे। लेकिन अब आप देखिए कि कल जब इसका उद्घाटन किया जाता है तो क्षेत्रीय विधायक के अलावा और भी तमाम पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के और लाजपत नगर मंडल का एक सोशल मीडिया का अकाउंट है जिसपे साफ शब्दों में लिखा गया है कि एक मंडल कार्यालय का हवन पूजन करके उद्घाटन किया गया। तो जिस कक्ष को विधायक निधि का पैसा इस्तेमाल करने के लिए सार्वजनिक स्थल कक्ष का नाम दिया गया लिखा पढ़ी में, और जब वो निधि के पैसे से बन गया तो उसी कक्ष का नाम मंडल अध्यक्ष मंडल कार्यालय के रूप में हो गया। तो ये किसके साथ धोखा किया जा रहा है? और तब जब नियम है, शासन की गाइडलाइन है कि जो सार्वजनिक स्थल पार्क होता है वहां किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं किया जा सकता है, वहां पे इस तरीके से कमरा बना के कार्यालय खोल रहे हैं निधि के पैसे से। और मैं तो चूंकि हमें यहाँ की क्षेत्रीय जनता ने मौका नहीं दिया, मैं यहाँ से एमएलए का कैंडिडेट था, तो स्वाभाविक है कि मैं चुनाव नहीं जीत पाया, लेकिन जनता के बीच में रहता हूँ। ये जनता से जुड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। आप विधायक निधि का पैसा किसी असाध्य रोग के इलाज में इस्तेमाल करिए, किसी जरूरतमंद बड़े बड़े काम करिए। हमने तो देखा अपनी विधानसभा में हर किलोमीटर 500 मीटर पे खाली ब्रांडिंग की जा रही है निधि के पैसे से। ब्रांडिंग मतलब टंकी लगा दी गई, उसका कमीशन ठेकेदारों ने पहुंचा दिया, टंकी लग गई, उस वहां नेम प्लेट लग गई। नेम प्लेट लगाने में एकदम माहिर है क्षेत्रीय विधायक हमारे। इससे समस्या क्या होती है? नेम प्लेट तो सभी पार्टी लगाती है। अच्छा ठीक है, केवल समरसेबल काम होता है क्या? यहाँ पे आज के 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, क्षेत्रीय विधायक ने बड़े बड़े दावे किया कि छठ मैया के आशीर्वाद से मैं सीटीआई नहर को पक्की बनवा दूंगा। बन गई सीटीआई नहर पक्की। आप लोग तो क्षेत्र में घूमते रहते, कोई भी बड़ा काम ऐसा हो जो इन लोगों ने करा दिया हो। एक काम हुआ, ये दादा नगर का समानांतर पुल बना, वो भी विधायक और सांसद में झगड़ा हो गया, होड़ लग गई, इसका श्रेय किसको लेना चाहिए। विधायक ने कहा कि हमने बनवाया, सांसद ने कहा हमने बनवाया। लखनऊ में जब सदन चल रहा था तो विधायक ने आनंद फानन में उसका उद्घाटन कर दिया, और जहां उद्घाटन किया ठीक उसी के बगल वाला पुल हमारे सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी के शासनकाल में बना। तो कौन से ऐसे आपने काम कर दिए? हम करें चलिए अच्छी बात है, लोगों को पानी पीने की समस्याएं होती होंगी, खूब समरसेबल लगना चाहिए, लगाइए। लेकिन ये निधि के पैसे से मंडल कार्यालय बनाना, ये कितना बड़ा घोर अपराध है। ये जनता के पैसों का, उसका जनता के पैसों का खुली रूप से उसको लूटाया जा रहा है। सम्राट जी, जैसा कि अभी हम अजय राय जी से भी बात की है, उन्होंने कहा कि इसमें विधायक निधि का पैसा नहीं यूज हुआ है, इसमें जो सदस्य हैं उन्होंने मिलकर सहयोग किया है। अच्छा, तो विधायक निधि का पैसा जब नहीं यूज हुआ है तो ये कागज आप लोग जरूर दिखाइएगा, मैं इसकी कॉपी आप लोगों को दूंगा।
इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, पूरा पढ़ के सुना दें। इसमें स्पष्ट विषय जो लिखा है, अधिशासी अभियंता जोन 8 कानपुर नगर कानपुर, इसमें साइन है परियोजना निदेशक जिला ग्राम विकास अभिकरण कानपुर नगर के। इसमें स्पष्ट लिखा है वार्ड 69 सरोजिनी नगर के अंतर्गत अजय राय के घर के सामने सार्वजनिक स्थल कक्ष का निर्माण कार्य, इसमें स्पष्ट लिखा है। तो कोई भी सत्ता पक्ष का आदमी इतने आसानी से इसको स्वीकार थोड़ी करेगा कि ये तो पब्लिक का पैसा है या चंदा करके हमने बनवाया है। तो पूजन हुआ, पूजन होने के बाद सोशल मीडिया पे मंडल कार्यालय का उद्घाटन, हवन पूजन, फलाने नेता, फलाने विधायक, फलाने पदाधिकारियों ने मिलकर किया, नारियल फोड़ा। तो ये सब जनता क्षेत्रीय देखती है। इस तरीके से जनता के टैक्स के जो पैसे से विधायक निधि विधायकों को जनता का विकास करने के लिए दिया जाता है, उससे केवल अपना अपने पार्टी का विकास, कार्यालय का विकास नहीं करना चाहिए क्षेत्रीय विधायकों को। ये क्षेत्रीय जनता इससे बहुत नाराज है और मैं आज आपके माध्यम से कह रहा हूं कि अभी मैं इस पे और वर्किंग करूंगा और जरूरत पड़ेगी उस पार्क, उस मंडल कार्यालय स्थल पे भी जाऊंगा और वहां से इस आवाज को बुलंद करने का काम करूंगा। सम्राट जी, आपको विधायक निधि के पैसे से, जैसा आप बता रहे हैं, इस्तेमाल करने में दिक्कत है कि उस कार्यालय से दिक्कत है? ऐसा है, देखिए, अच्छा बताइए, हम कह रहे हैं कि कोई आदमी गरीब आदमी है, उसका आप विधायक निधि से आवास बनवा दो, लेकिन आप मंडल कार्यालय बना देंगे विधायक निधि के पैसे से, उससे हमें परहेज है। और वो भी पार्क के अंदर। नहीं, पार्क के अंदर और सारे अवैध निर्माण हुए वहां पे सब। और सारे अवैध निर्माण को आपको खत्म कराना चाहिए कि उसी अवैध निर्माण के बगल में एक और नया अवैध निर्माण खड़ा कर देना चाहिए? आप शासन में है, सत्ता में है, पावर में है, तो आप अवैध निर्माणों को हटवाइए, हटवाने का काम करिए, ना कि उसके बगल में एक नया अवैध निर्माण करा दीजिए, वो भी विधायक निधि के पैसे से। सम्राट जी देखिए, और अभी हमारे यहाँ डबल पुलिया चौराहे के पास एक पुलिस पिंक बूथ बना है, उसके जस्ट पीछे मुझे पता चला है कि वहां भी सरकारी निधि के पैसे से, उस भवन का कोई नाम नहीं, उस मकान का कोई नाम तो नहीं, लेकिन उसका निर्माण कराया गया उसी के आड़ में। अब उसको कौन इस्तेमाल करेगा, किनके लोग उसमें उठेंगे बैठेंगे, कौन व्यापार करेगा, क्या कारोबार करेगा, इसका कोई पता नहीं है। तो अब जब ये वार्ड 69 के इस मंडल कार्यालय का जब मामला सामने आया है, तो इसके बाद मैं अब अपने क्षेत्र में जानकारी कर रहा हूं, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो दस्तावेज में लिख के दिया जाता है कि हम सार्वजनिक निर्माण करा रहे हैं अपने निधि से, और निर्माण होते ही वो व्यक्तिगत निर्माण हो जाता है। ये सरासर धोखेबाजी है क्षेत्रीय जनता के साथ, और ये सरकारी पैसे की लूट है। सम्राट जी, कमरा तो बन गया है, साज सज्जा के साथ, हम भी देखने जाएंगे। अब आप क्या करेंगे? देखने जाएंगे, उसको देखेंगे कि कैसे बन गया, और विधायक निधि के पैसे से बना है तो उस पर तो हमारा भी हक है देखने का, जाने का। पूरी क्षेत्र की जनता का है कि देखे भाई, विधायक किसी भी दल का हो, जो निधि का पैसा होता है उसमें उस पूरे क्षेत्र की जनता का एक एक आदमी का सहयोग होता है। जो साबुन, तेल, शैम्पू और तमाम दैनिक यूज की चीजें हम लोग उपयोग कर रहे हैं, उसमें जो टैक्स देते हैं उसी के पैसे तो विधायक निधि विधायकों को दी जाती है, कोई अपनी जेब से तो लाता नहीं। इसका मतलब ये तो है नहीं कि उसका आप गलत इस्तेमाल करिए। सम्राट जी ये बताइए, जैसा कि बहुत बड़ा पार्क दिखाई दे रहा है, हम लोगों ने भी मौके पर जाकर निरीक्षण किया, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसका सुंदरीकरण होना चाहिए पार्क का? ये सुंदरीकरण की बहुत पहले हमको जानकारी मिली है कि बहुत पहले एक बार क्षेत्रीय नेताओं ने वहाँ के शास्त्री नगर के मिलके नगर निगम से उसको घोषित करवाया था कि इसका सुंदरीकरण होना चाहिए। ये श्रम विभाग से नगर निगम की श्रेणी में आ गया था कि इसका सुंदरीकरण होना चाहिए आने वाले समय में। अब और आर्टिकल 21 भी ये कहता है कि सभी को अपना जीवन जीने का अधिकार है, और सार्वजनिक स्थल पर जहां जिसका लाभ सभी को मिल सकता है, ऐसे स्थानों पर किसी प्रकार का कोई कब्जे की प्रवृत्ति से इस तरीके का काम लोगों को नहीं करना चाहिए। ये एकदम दंडनीय अपराध है और इस पे तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरीके का जो काम पार्क में हुआ है। तो ये थे हमारे साथ गोविंद नगर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी सम्राट विकास जी, जिनका साफ तौर पर इस पार्क को लेकर के क्या राय थी वो आप इस कंटेंट में पूरा देख सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।